पार्ट 3 सफेद आग का आगमन। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात अपनी गहराई छोड़कर किसी और रूप में बदल रही थी। जो अंधेरा राजा का साथी था, अब वही अंधेरा बेचैन होने लगा था, जैसे उसे किसी बड़ी टक्कर का एहसास हो गया हो। राजा महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था और सामने दूर पहाड़ पर सफेद आग का धब्बा धीरे धीरे बढ़ रहा था। सफेद आग न ठंडी थी न गर्म, न वह रोशनी थी न अंधेरा। वह बीच की शक्ति थी, जिसे राजा हमेशा अपना दुश्मन मानता था। राजा ने तलवार पकड़ी और कहा, जो लौट रहा है वो मेरी दुनिया को चुनौती देगा, पर ये दुनिया उसकी नहीं। यह अंधेरा मेरा है। तलवार हल्की सी चमकी, जैसे उसने राजा की बात पर हामी भरी हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक हवा बदली। पहले हल्की सी ठंडक आए, फिर एक भारी सा दबाव, फिर एक आवाज, न चिल्लाहट न फुसफुसाहट, बल्कि सरकने की आवाज, जैसे कोई आकाश पर चल रहा हो। राजा ने ऊपर देखा। बादल दो हिस्सों में फट गए। उनके बीच एक कुंडलीदार मार्ग बना, धुंधला, सफेद, कांपता हुआ। उस पर एक आकृति खड़ी थी। दूर से वह इंसान जैसी दिखती थी, पर उसके चारों तरफ कोई भी परछाई नहीं थी, जैसे परछाई उससे डरती हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें चमक रही थीं, सफेद रोशनी की दो लकीरें। राजा ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम सच में लौट आए। ऐसे नहीं सोचा था तुम्हें देखूंगा। आकृति बोल नहीं रही थी, वो बस ऊपर खड़ी राजा को देख रही थी, एक शांत और ठंडी दृष्टि। राजा ने तलवार का सिरा ऊपर उठाया। नाम बताओ, आकृति बोली। पहली बार। आवाज बिल्कुल मानवीय नहीं, न बहुत भारी न बहुत हल्की, सीधी, खाली। नाम मायने नहीं रखते राजा। मैं वह हूँ जिसे तुमने भुला दिया, पर मैं तुम्हें नहीं भूला। राजा की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। कितनी बातें बदल गई हैं, पर तुम्हारी घमंड की आदत नहीं बदली। आकृति धीरे धीरे हवा पर चलते हुए नीचे आने लगी। कदम नहीं, जैसे वह हवा को छूती ही नहीं। राजा की तलवार काली आग से जलने लगी। अंधेरा तलवार के चारों ओर जमा होने लगा, जैसे युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। आकृति महल की छत पर उतरकर बोली, तुम्हारा अंधेरा अब उतना गहरा नहीं है जितना तुम सोचते हो। राजा गरजा, और तुम्हारी रोशनी अभी भी उतनी ही नाजुक है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, एक अंधेरा एक रोशनी, दोनों बराबर शक्तिशाली, पर दोनों का इतिहास किसी और ही दिशा में था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अचानक जमीन कांपी, महल की दीवारें चीखने लगीं, परछाइयां घबराकर इधर उधर दौड़ने लगीं। राजा ने गुस्से में चिल्लाया, भागो मत, खड़े रहो। परछाइयां रुक गईं, पर उनकी आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी हो गईं। डर से, घिन से, बेचैनी से। सफेद आग वाला आदमी, या जो भी वह था, महल के ऊपर खड़ा शांत मुस्कुरा रहा था। तुम्हारी परछाइयों को मेरे आने का डर है राजा। राजा ने तलवार घुमाई और हवा में काली लकीरें खींच गईं। डर हमारा हथियार है, सफेद आग धीरे से बोली। अब नहीं, क्योंकि तुमने डर पर जितनी सत्ता बनाई, मैं वही सत्ता वापस लेने आया हूँ। राजा की आंखों में खतरनाक चमक आई। उसने तलवार जमीन में मारी। पूरा महल हिल गया। अंधेरा जमीन से उठकर आसमान की ओर तीर की तरह भागा। हजारों परछाइयों के रूप में उन्होंने सफेद आग वाले को घेर लिया। वह खड़ा रहा, बिना हिले। राजा ने कहा, अब दिखाओ अपनी ताकत। सफेद आग की आंखें जल उठीं। उसने सिर्फ एक शब्द कहा, जागो। उसके शब्द के साथ ही सारी परछाइयां, जो राजा की सेना थीं, जो सदियों से उसके आदेश पर चलती थीं, एक एक कर फटने लगीं। परछाइयां चीखने लगीं, धुएं में बदलकर गायब होने लगीं। राजा की आंखों में पहली बार भड़कती हुई चिंता उभरी। उसने तलवार कसकर पकड़ी। तुमने मेरी परछाइयों को मार दिया। सफेद आग बोला, मैं तुम्हारा अंधेरा नहीं छूता राजा, मैं उसके पीछे छिपे झूठ को मिटाता हूँ। राजा दहाड़ा, बोल कौन हो तुम? सफेद आग ने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी अपना भाई कहा था। पाठ 3.1
शुरू राजा और तीसरी अंधेरी पकड़। राजा उस पुराने महल के सबसे ऊंचे कमरे में खड़ा था। कमरा गोल था, दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से पत्थरों को पिघला दिया हो। हवा भारी थी, इतनी भारी कि सांस लेने पर लगे जैसे किसी ने फेफड़ों पर वजन रख दिया हो। राजा ने धीरे से आंखें बंद कीं। फिर वही आवाज, वही फुसफुसाहट, वही गहराई जो उसके खून में कंपकंपी पैदा कर देती थी। तुम जाग रहे हो राजा। आवाज हर दिशा से आती थी, कभी पास, कभी कान के बिल्कुल भीतर, कभी इतनी दूर जैसे किसी गुफा में कोई दानव बोल रहा हो। राजा बोला, मैं तो हमेशा जागा रहता हूँ। महल के पत्थर हिल गए, जैसे उन्हें डर लगा हो। उसकी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि दीवारें भी उसे महसूस करती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या रात और गहरी हुई। खिड़की के बाहर का जंगल एकदम शांत था, इतना शांत कि पेड़ भी सांस रोककर खड़े लगते थे। काले बादल नीचे झुकाए थे, हवा रुक गई थी। पूरा आसमान जैसे राजा की आंखों की तरह हो गया था, गहरा, काला, भारी, खतरनाक। राजा ने दीवार के करीब जाकर हाथ रखा। पत्थर गर्म था, जैसे भीतर कुछ धड़क रहा हो। तभी दूसरी आवाज आई, पहली से अलग। औरत की थी, धीमी थी, पर इतनी साफ कि लगे कोई उसके पीछे खड़ा है। तुम्हारी शक्ति जितनी बढ़ती है, छाया उतनी भूखी होती है। राजा ने आंखें खोली, हवा में देखा, पर कोई नहीं था। उसने धीरे से पूछा, कौन है? आवाज हंसी, हल्की, लंबी, डरावनी। मैं वही हूँ जिसे तुम हर रात अनसुना कर देते हो। राजा को याद आया, महल में एक जगह थी जिस पर कभी नहीं जाना चाहिए था। एक बंद गलियारा, एक जाम दरवाजा, लोहे के कांटे लगे हुए, जादुई मोहर से बंद। वह जगह जहां आवाजें पैदा होती थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह गलियारा खुलता है। अचानक महल में एक भारी छक की आवाज गूंजी। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। राजा मुड़ा। वह जाम दरवाजा, जो वर्षों से बंद था, धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजा खुद नहीं खुल सकता था, लेकिन राजा अब इतना शक्तिशाली था कि उसकी ऊर्जा आसपास की हर चीज को बदल देती थी। दरवाजा कर्रा करके पीछे की ओर चला गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था, सिर्फ एक ठंडी हवा बाहर आई, इतनी ठंडी कि राजा की सांस भी धुंध बन गई। अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमकीं, लाल, तेज, नुकीली, और एक भारी आवाज आई, बहुत देर बाद मिले राजा। राजा मुस्कुराया। वह डरता नहीं था, डर उसका साथी था। तुम कौन? राजा ने पूछा। वह जिसे तुमने अपनी शक्ति से जगाया है, वह जिसे तुम्हारे डर से भूख मिलती है। आंखें धीरे धीरे करीब आईं। फिर अंधेरे से एक साया बाहर निकला। कई हाथ, कई चेहरे, कई आवाजें, एक शरीर। राजा ने शांत होकर कहा, मेरी दुनिया में आने का मतलब है कि तुम मेरे नियमों में बंधोगे। साया हंसा, और उसकी हंसी से पूरा महल हिल गया। नहीं राजा, तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो। याद नहीं, तुम्हारे मन का आधा हिस्सा अब मेरा है। राजा की आंखें एक पल को चमकीं। जमीन पर दरारें पड़ गईं, छत से धूल गिरने लगी। किसने कहा कि मेरा मन आधा है? राजा गरजे। अंधेरा पीछे हट गया, साया झुक गया, उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि राजा की शक्ति अब पहले से 10 गुना अधिक थी। उसके शब्दों से ही ऊर्जा की लहर निकलती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा की तीसरी शक्ति जागती है। राजा ने हाथ उठाया, उसके हाथ के चारों ओर काला धुआं घूमने लगा। फिर धुआं एक तेज गोल चक्र में बदल गया। जमीन पर प्रतीक बनने लगे, अजीब, तिरछे, चमकदार। तीसरी शक्ति, सबसे खतरनाक शक्ति, जिसे सक्रिय करने पर वास्तविकता भी टेढ़ी होने लगती थी। छाया आवरण। जैसे ही शक्ति सक्रिय हुई, दीवारें खींचने लगीं, कमरे की लंबाई दोगुनी हो गई, हवा घनी हो गई, समय धीमा हो गया, आवाजें उल्टी दिशा में बहने लगीं। साया चिल्लाया, ये शक्ति मत खोलो, ये दुनिया को निगल सकती है। राजा ने उसकी ओर देखा, कठोर, शांत, निर्दयी नजर में। मैं दुनिया को निगलना नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि दुनिया मुझे समझने की कोशिश भी न करे।
साया डर गया। वह भागना चाहता था पर भाग नहीं सकता था। तुम सिर्फ राजा नहीं, तुम वह हो जो खुद से भी बड़ा बन चुका है। राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श कांप उठा। साया जमीन पर झुक गया। कहो, राजा बोला, अब मेरी दुनिया किसकी है? साया ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या आवाजें लौटती हैं। महल फिर शांत हो गया। साया अंधेरे में विलीन हो गया। राजा अकेला खड़ा था, लेकिन तभी फिर वही औरत की आवाज आई, तुम जितना अंधेरा जीतते हो, उतना अंधेरा तुम्हारे भीतर जगह बनाता जाता है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? बार बार क्यों आती हो? आवाज बोली, मैं तुम्हारा भविष्य हूँ, पर वह भविष्य जिसे तुम अभी जानने के लिए तैयार नहीं। राजा ने गहरी सांस ली। हवा भारी हो गई। विश्वास और डर दोनों साथ मौजूद थे। आवाज बोली, अगली बार जब तुम मुझे सुनोगे, तुम्हें अपनी एक और शक्ति खोनी पड़ेगी। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सी शक्ति? आवाज मुस्कुराई और गायब हो गई। तारांकन फायर पार्ट 3 समाप्त।